डीआरडीओ चीफ ने कहा कि इंडिजिनस निर्भय मिसाइल फिर से टेस्ट फायर की जाएगी। पीएम मोदी ने इसराइल के साथ 17,000 करोड़ की एयर डिफेंस मिसाइल डील क्लियर की। इंडिया का AMCA 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर 2019 में कंप्लीट हो सकता है। इंडियन एयरफोर्स के क्रू ने C-130J एयरक्राफ्ट को पोल में क्रैश कर दिया लैंडिंग के बाद। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, इससे आपको मेरे चैनल की हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जरूर लाइक और शेयर करें। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्लीज इस वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। डीआरडीओ ने कहा कि इंडिजिनस सबसोनिक क्रूज मिसाइल निर्भय की कमियों का पता चल गया है और मिसाइल को मई या जून में टेस्ट फायर किया जा सकता है। इसके फेलियर्स को जांचने वाली कमेटी के सुझाए चेंजेस को इसमें इनकॉर्पोरेट करने के बाद 1000 किलोमीटर की रेंज वाली ये मिसाइल सिर्फ एक बार ही सक्सेसफुली टेस्ट फायर की गई है इसके 4 टेस्ट में से। डीआरडीओ चीफ एस क्रिस्टोफर ने कहा कि इस मिसाइल की 4 टेस्ट फायरिंग्स में सिर्फ एक ही सक्सेसफुल थी। हमें मिशन को अबॉर्ट करना पड़ा क्योंकि ये सेफ जोन से बाहर चली गई थी। उन्होंने कहा कि जिस कमेटी ने इस मिसाइल में डिफेक्ट्स को इन्वेस्टिगेट किया था उसके सजेशंस को इनकॉर्पोरेट किया गया है। मई या जून में हम इसकी एक और टेस्ट फ्लाइट करेंगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने आर्मी की एक मेगा डील क्लियर की है जिसमें 17,000 करोड़ की कीमत की मीडियम रेंज सरफेस टू एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम खरीदे जाने हैं इजराइल से, इंडिया की एयर स्पेस को एनिमी एयरक्राफ्ट और ड्रोन से प्रोटेक्ट करने के लिए। सीनियर गवर्नमेंट सोर्सेज के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर द्वारा हेड की गई कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग में आर्मी के लिए MRSAM एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने के प्रपोजल को क्लियर कर दिया गया है। ये एयर डिफेंस सिस्टम डीआरडीओ और इजरायली एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री ने जॉइंटली डेवलप किया है और यह एनिमी एयरक्राफ्ट, ड्रोन्स और एवॉक्स प्लेन्स को शूट कर सकता है 50 से 70 किलोमीटर की स्ट्राइक रेंज में और ये देश के एयर डिफेंस में गैप्स को फिल करेगा। गवर्नमेंट द्वारा किए गए प्रपोजल के मुताबिक आर्मी MRSAM मिसाइल की 5 से ज्यादा रेजिमेंट्स इंडक्ट करेगी जिसमें 40 से ज्यादा फायरिंग यूनिट्स और 200 से ज्यादा मिसाइल्स होंगी। पहले सिस्टम की आर्मी यूनिट्स के लिए डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के 72 मंथ्स में शुरू हो जाएगी और ये 2023 तक डिप्लॉयमेंट के लिए तैयार हो जाएंगी। HAL के अंदर की सोर्सेस जो कि AMCA प्रोजेक्ट पर काम कर रही हैं, उन्हें पूछा गया ADA चीफ के AMCA की टाइमलाइन के बारे में हाल ही में किए गए कमेंट्स के ऊपर। सोर्सेस ने कहा कि 2025 की टाइमलाइन दी गई है जो कि सच है, लेकिन जो हमारे सो कॉल्ड जर्नलिस्ट मेंशन करना भूल गए वो ये था कि 2025 इनिशियल ईयर नहीं था, लेकिन असल में ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा ADA को दी गई डेडलाइन है AMCA को फोर्स में ऑपरेशनल बनाने के लिए। हालांकि उसने कहा कि AMCA का नेवल वेरिएंट का प्रोटोटाइप 2025 तक नहीं आएगा, लेकिन AMCA जो एयरफोर्स के लिए है उसका प्रोटोटाइप 2019 में आ जाएगा फर्स्ट फ्लाइट के लिए। ADA ने AMCA के डिजाइन मॉडिफाई किए हैं जो कि फाइनल डिजाइन स्टेज में हैं। अब ADA और HAL AMCA का मॉडल बना रहे हैं स्टेल्थीनेस से रिलेटेड टेस्ट करने के लिए जो कि इस साल के अंत तक होंगे। ये टेस्ट फाइनल प्रोसीजर होगा AMCA का इसका प्रोटोटाइप बनाना शुरू करने से पहले जो कि 2018 से स्टार्ट होगा। हमें AMCA के कंपोनेंट के करंट स्टेटस के बारे में भी पता चला। फर्स्ट है डिजाइन कंप्लीट हो गया है। इस पर काम 2008 से शुरू हुआ और इसकी ETA 2017 है। सेकंड है स्टेल्थ कंप्लीट हो गया है। इस पर काम 2010 से शुरू हुआ और इसका ETA 2017 है। थर्ड है कंपोजिट्स पर काम चल रहा है। इस पे काम 2010 से शुरू हुआ और 2017 तक कंप्लीट होगा। फोर्थ है कंट्रोल पर काम चल रहा है। इस पे काम 2015 में शुरू हुआ और 2018 तक कंप्लीट होगा। फिफ्थ है इंजन पर काम चल रहा है और ये 2017 में शुरू होगा और 2020 तक कंप्लीट होगा। सिक्स है एवियोनिक्स पर काम चल रहा है और इस पे काम 2013 में शुरू हुआ और 2018 तक कंप्लीट होगा। सेवंथ है इक्विपमेंट पर काम चल रहा है। 2013 में इस पे काम शुरू हुआ और 2018 तक इस पर काम कंप्लीट होगा। एट्थ है रडार पर काम चल रहा है। इस पे काम 2015 में शुरू हुआ और ये 2019 तक कंप्लीट होगा। नाइन्थ है सेंसर्स पर काम चल रहा है। इस पे काम 2015 को शुरू हुआ और ये 2018 को कंप्लीट होगा।
10th है कॉकपिट। कॉकपिट पर काम चल रहा है और ये 2018 तक कंप्लीट होगा। 11 है इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर। इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर पर काम चल रहा है और ये 2018 में कंप्लीट होगा। एक C-130J सुपर हरक्यूलिस एयरक्राफ्ट जिसे IAF की एलीट व्हील्ड वाइपर्स का कमांडिंग ऑफिसर उड़ा रहा था, बैडली डैमेज हो गया जब ये एक पोल और अदर स्ट्रक्चर से टकरा गया जब ये टैक्सिंग किया जा रहा था लद्दाख की हाई एल्टीट्यूड एयरफील्ड में। सोर्सेस का कहना है कि IAF एक हाई लेवल कोर्ट ऑफ इंक्वायरी कर रही है इस हादसे के ऊपर। इस एक्सीडेंट के साथ IAF के पास 6 में से 4 एयरक्राफ्ट ही बचे हैं इस तरह के। ये एयरक्राफ्ट 2011 में USA से स्पेशल ऑपरेशंस के लिए खरीदे गए थे। पहले मार्च में IAF ने एक C-130J को खो दिया जब ये एक टैक्टिकल लो लेवल ट्रेनिंग सॉर्टी में क्रैश हो गया था ग्वालियर के पास, जिसमें 5 पर्सनल की मौत हो गई थी। ये इंसिडेंट दिसंबर 13 का है। IAF ने इसे अभी तक छुपा के रखा था और इस मामले पर कुछ भी कहने से मना कर दिया था। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।